हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है 484। देखिए ये नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा, ये ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं है। सेकेंड पार्ट है 961। ये हमारा एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर का ही स्क्वायर होगा। तो 961 इज ए स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर। ओके, थर्ड पार्ट है 7396। ये हमारा एक इवन नंबर है, ये ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 8649। ये हमारा एक ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, 4225 ये हमारा एक ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, 484 ये किसका स्क्वायर होता है, ये 22 का स्क्वायर होता है। 961 ये किसका स्क्वायर होता है, ये 31 का स्क्वायर होता है। ओके, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। देखिए हमें क्या करना है, हमें ऐड नहीं करना है और हमें सम निकालना है। एक्सप्रेशन देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। देखिए एक बात गौर करिए, ये हमारे सारे ही ऑड नंबर है। फर्स्ट पार्ट में सारा ही ऑड नंबर है, और इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, देखिए इस एक्सप्रेशन में हमारे टर्म्स हैं, प्लस के आगे पीछे वाले टर्म होते हैं। टोटल टर्म हमें देखना है 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट एक्सप्रेशन में 7 टर्म है और ये फर्स्ट 7 ऑड नंबर है। हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट 7 ऑड नंबर का सम क्या होता है, फर्स्ट 7 ऑड नंबर का सम होता है 7 स्क्वायर, जितने टर्म्स होते हैं ना उसका स्क्वायर। 7 स्क्वायर क्या होता है, 49। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 49। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। ये देखिए सारे ही ऑड नंबर है और विदाउट स्किपिंग एनी ऑड नंबर है, ये सारे रेगुलर चले जा रहे हैं। ठीक है ना, जो स्टार्टिंग 1 से होता है 1 3 5 7 ये सारे ही ऑड नंबर हैं। अब हमें इसका सम निकालना है विदाउट एडिंग। विदाउट ऐसे सम किए हुए ना, 1 + 3 4 + 5 ऐसे विदाउट किए हुए हमें इसका सम निकालना है। देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं टर्म कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल इसमें 10 टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट 10 ये ऑड नंबर है, इसका हमें सम निकालना है। सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम क्या आएगा, 10 स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर की वैल्यू होती है 100। ठीक है, फोर्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 11 13 15 17 19 21 23 सारे ही ऑड नंबर हैं। कितनी टर्म है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टर्म है। ये फर्स्ट 12 ऑड नंबर हैं सारे, और इसका हमें सम निकालना है। तो फर्स्ट एन डिजिट एन ऑड नंबर का सम क्या होता है, एन स्क्वायर, और यहाँ पे एन क्या है 12 टर्म्स है ना इसमें, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा 144। क्वेश्चन 5 देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स। हमें 81 को जो 9 ऑड नंबर है ना उसके सम के साथ एक्सप्रेस करना है। देखिए 81 जो है नंबर हमारा, 81 क्या होता है, 81 होता है हमारा 9 का स्क्वायर बोलते हैं 81 को। हमें पता है एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं फर्स्ट एन और डिजिट नंबर, यानी एन यहाँ पर क्या है 9। फर्स्ट एन और डिजिट क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17।
कितनी टर्म्स होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टर्म्स हो गई। ये क्या है 9, फर्स्ट 9 ऑड डिजिट नंबर है और इसका सम क्या निकल के आता है 9 स्क्वायर, यानी अगर हम इसका एडिशन करेंगे ना ये 81 आएगा। हमने देखिए इसको सम को 81 को ऑड नंबर्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर लिया है। क्वेश्चन में हमें हिंट भी दे दी थी, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हमें हिंट दी थी कि ऑड नंबर के सम के रूप में आप इसे एक्सप्रेस करिए। अब इसको सम भी आप अपना करके वेरीफाई कर सकते हैं, 81 ही आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स। देखिए ये 100 है ना, इसको हमें ऑड नंबर के सम के एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना है और 100 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। ऑड नंबर के एक्सप्रेशन में हमें कन्वर्ट करना है ना इसे। देखिए हमें पता है कि फर्स्ट n डिजिट का जो सम है, फर्स्ट n ऑड नंबर का सम आता है n स्क्वायर, और n स्क्वायर यहाँ पे गिवन है। n मीन्स क्या है 10, 10 क्या होता है टर्म्स। फर्स्ट 10 ऑड नंबर अगर हम लिख देंगे उसका सम लिख देंगे ना, आंसर यही आएगा। यहाँ पे लिखते 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, टोटल कितनी टर्म हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टर्म्स हो गई। अगर हम इसका सम करेंगे ना तो हमारा जो आंसर है 100 आएगा और ये सारी ही ऑड नंबर्स हैं। क्वेश्चन में यही था, ठीक है ना। एक बार देखिए वेरीफाई कर लेते हैं। 19 और 17 कितना होता है 36, 36 और 15 होता है 51, 51 और 13 होता है 64, 64 और 11 होता है 75, 75 और 9 होता है 84, 84 और 7 होता है 91, 91 और 5 होता है 96, 96 और 3 होता है 99 और +1 100, यानी ये करेक्ट है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलर नंबर इज, फर्स्ट पार्ट है 6। देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें निकालने हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, ऐसा नंबर जो हमारे m² + n² = p², इसको सेटिस्फाइड करे। अब देखिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है 6, जो कि एक स्मॉलर नंबर है। हमारे 3 और नंबर स्पेशल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होने चाहिए 2m, m² - 1, m² + 1। ये तीनों भी हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं हमेशा, ठीक है। और जहाँ पर m क्या होता है, m होता है हमारा नेचुरल नंबर जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो। इन तीनों में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 2m, m² - 1 और m² + 1 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें क्या होगा 2m होगा। कैसे, मान लीजिए m की वैल्यू है 4, ठीक है, तो ये हो गया 4 2 = 8, तो ये हो गया 4² - 1 निकल कर आएगा 15, ये आया 4² + 1 17। तो 2m जो है हमारा इन तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमेशा स्मॉलर होगा। तो हमें क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट में कि स्मॉलर जो नंबर है वो 6 है, यानी 2m की वैल्यू हमें गिवन है 6, m की वैल्यू क्या निकल कर आई 3, m² - 1 हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब m² - 1 क्या है 3 स्क्वायर 9 - 1 8, और m² + 1 क्या निकल कर आया 3 स्क्वायर यानी 9 + 1 10। तो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या निकल कर आया 6 8 10, ये हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट है। वेरीफाई भी करना नहीं है, हम करके देख सकते हैं। 6 स्क्वायर होता है 36, 8 स्क्वायर होता है हमारा 64, 36 और 64 का सम आता है 100, और p यानी 10 का स्क्वायर अगर हम करें 100, 6 और 10 हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं 14। ये क्या है हमारा एक पाइथागोरन ट्रिपलेट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 14। सेम 2m की वैल्यू हमें गिवन है 14, m की वैल्यू निकल कर आ गई 7, m² - 1 हम निकाल लेंगे। m² - 1 क्या हुआ 7² - 1 यानी 49 - 1 = 48, और m² + 1 ये भी हम निकाल लेते हैं। ये क्या आ गया 49 + 1 यानी 50। तो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हुआ 2m यानी 14
कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1 48 कॉमा 50। थर्ड पार्ट है 16। हमारा जो पाइथागोरन ट्रिपलेट का सबसे स्मॉलर नंबर हमें क्या गिवन है 16। स्मॉलर नंबर क्या है 2m होता है। 2m की वैल्यू हमें गिवन है 16। m की वैल्यू हमारी निकल के क्या आई 2 8 जार 16 8 आ गई। हम एम स्क्वायर माइनस 1 निकाल सकते हैं। एम स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया 8 स्क्वायर माइनस 1 यानी 64 माइनस 1 इक्वल्स टू 63। और एम स्क्वायर प्लस 1 भी हम निकाल सकते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर प्लस 1 यानी 64 प्लस 1 65। तो हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हुआ 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। 2m की वैल्यू है हमारी 16, एम स्क्वायर माइनस 1 है 63, एम स्क्वायर प्लस 1 है 65। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 20। जो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है उसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या गिवन है 20, यानी हमें 2m क्या गिवन है 20। m की वैल्यू निकल कर आ गई 10। हम एम स्क्वायर माइनस 1 निकाल सकते हैं। एम स्क्वायर माइनस 1 क्या हुआ 100 माइनस 1 इक्वल्स टू 99। और एम स्क्वायर प्लस 1 भी हम निकाल सकते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1 क्या हुआ 10 स्क्वायर यानी 100 प्लस 1 101। तो हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या निकल कर आए 2m यानी 20, एम स्क्वायर माइनस 1 यानी 99, एम स्क्वायर प्लस 1 यानी 101। ओके, क्वेश्चन 6 कंप्लीट।